नमस्कार, मैं नवनीत को टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाणा से आपका आज के एजुसेट प्रसारण में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के अध्याय बीजीय व्यंजक भाग 2 में बीजीय व्यंजकों के योग और व्यकलन के बारे में सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बीजीय व्यंजकों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। हमने सीखा था कि किस प्रकार से पेड़ आरेख बनाया जाता है और बीजीय व्यंजकों में पद और गुणनखंड किस प्रकार से निकाले जाते हैं, और साथ ही साथ हमने एक पदी, द्विपद, त्रिपद और समान और असमान पदों के बारे में जाना। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम बीजीय व्यंजकों के योग और व्यकलन को सीखेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। हम आरंभ करते हैं बीजीय व्यंजकों का योग और व्यकलन। बच्चों, बीजीय व्यंजकों का योग और व्यकलन में हम देखते हैं सबसे पहले समान पदों को जोड़ना और घटाना। इसमें असमान पदों को समान पदों की तरह जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं समान पदों को जोड़ना। रोहित एक दुकान पर गया। उसने दुकानदार से 3 पेन लिए। प्रत्येक पेन का मूल्य ₹P था। तो उसने 3 पेन खरीदे, तो 3 पेनों का मूल्य हो गया ₹3 अब रोहित ने 2 पेन और खरीदे, तो अब उसको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? वो ₹3 दे चुका है, अब वो ₹2 और देगा, तो उसकी कीमत हो जाएगी 3P + 2P। 3P + 2P बराबर ₹5 रोहित ने 6 रबड़ खरीदे। प्रत्येक रबड़ का मूल्य ₹8 था। तो 6 रबड़ों का मूल्य 6R हो गया। रोहित ने 2 रबड़ वापिस कर दिए। अब उसको कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा? तो हम इसमें से 2R घटाएंगे। तो आ जाएगा आपके पास 4R। देखिए, ये दोनों समान पद हो गए। इनमें संख्यात्मक गुणनखंड समान नहीं है, परंतु R यानी बीजीय गुणनखंड समान है। दोनों के बीजीय गुणनखंड R हैं। तो हम 6R में से 2R घटाएंगे तो हमारे पास 4R आएगा। इसके बाद असमान पदों को समान पदों की तरह जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। रोहित ने एक दुकान से 3 पेन और 4 रबड़ें खरीदी। एक पेन का मूल्य ₹P है और एक रबड़ का मूल्य ₹4 है। अब रोहित को कितनी कीमत देनी पड़ेगी? रोहित को 3P + 4R देने पड़ेंगे। क्या इनको हम जोड़ सकते हैं? 3 + 4 7 कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखिए, इनके जो बीजीय गुणनखंड है, इसका P है और इसका R है, तो इन दोनों को हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पेन की कीमत अलग है और रबड़ की कीमत अलग है। तो हम इनको नहीं जोड़ सकते। जैसे हम पेन को नहीं जोड़ सकते रबड़ के साथ, हम उनकी संख्याएं ये नहीं कह सकते कि हमारे पास 7 रबड़ हैं या 7 पेन हैं। 3 पेन हैं और 4 रबड़ हैं, तो 3 पेन की कीमत 3P और 4 रबड़ की कीमत 4। तो ये असमान पद हुए, इनको हम नहीं जोड़ सकते। इनको हम तभी जोड़ सकते हैं जब P का मान ज्ञात होगा या R का मान ज्ञात होगा कि एक पेन कितने का है और एक रबड़ कितने का है। बच्चों, अब हम कुछ उदाहरणों की मदद से समान पदों को जोड़ना या घटाना सीखेंगे। सबसे पहले है 3x + 4x। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें 3x + 4x।
तो देखिए इसमें दोनों में x साझा है, 3 जमा 4 इसको जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा 7x। 3x जमा 4x 7x। इसमें हमने जो समान बीजीय गुणनखंड है उसको साझा ले लेना है। यह हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 जमा 4 7 और x एंड में आ जाएगा। x को 2 बार नहीं लेना है, x दोनों में साझा है। अब अगले में देखिए 8 जमा 5 जमा 2 ब्रैकेट के बाहर xy, तो ये बन जाएगा 15xy। 15xy। अब अगले में 7 जमा 3 माइनस 2 संख्यात्मक गुणांकों को एक तरफ ले लीजिए और n साझा ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 7 और 3 10, 10 में से 2 गए 8, 8n। एक बार दोबारा से इसको करते हैं। देखिए 3x जमा 4x 7x, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 7 में आ गया xy। नेक्स्ट 7 में से 3 7 और 3 10, 10 में से 2 गए 8, तो उत्तर आ जाएगा 8n। नेक्स्ट है 12 AB में से 5 AB घटाए, तो इसका उत्तर बच्चों बनेगा 7 AB। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, इन चारों पदों को हमने जोड़ना है, चारों के चारों समान पद हैं, तो हम इनको जोड़ के लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इसमें देखिए ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास ये। अब 5 में से 3 गए 2 और 8 में से 4 गए 2, 5 में से 3 गए 2, निशान बड़ी रकम का आएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा -2mn प्लस 4mn। अब 4 में से 2 गए 2, तो ये आ गया 2mn। नेक्स्ट एग्जाम्पल, a प्लस बी माइनस 3, b माइनस ए प्लस 3 और a माइनस बी प्लस 3, इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ते हैं इनको। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें a वाली सारी रकमें इकट्ठी कर लेंगे, b वाली सारी रकमें इकट्ठी कर लेंगे और अचर राशियां जो हैं कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं a वाली सारी राशियां। देखिए ये आ गए, a में से a गया 0, b में से b गया 0, 3 में से 3 गया 0, बचा आपके पास a जमा b जमा 3। तो ये आ गया हमारा उत्तर। नेक्स्ट, इन तीनों पदों को जोड़ना है, तो इस प्रकार से जोड़ेंगे। अब इनमें हम m वाली सारी रकमें इकट्ठी कर लेंगे, फिर n वाली सारी रकमें, उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया है 5m माइनस 4m और 2m, ये लिख दिया हमने। उसके बाद -7n प्लस 3n यहाँ आ गया, उसके बाद +2 -5। अब m वाली सारी रकमों को जोड़ लीजिए, 5 में से 4 गया 1, 1 जमा 2 3, 3m। सात में से 3 गए 4, निशान बड़ी रकम का -4n प्लस 5 जमा 2 7, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 3m माइनस 4n प्लस 7। बच्चों अब हम कुछ उदाहरण करेंगे जिसमें हम घटाएंगे। तो y की 2 में से -5y की 2 घटाना है, तो y की 2 माइनस -5y की 2। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा इसमें प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा समान पद है। एक है y की 2 को हम एक y की 2 कह सकते हैं, और 5y की 2, इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास उत्तर आ गया 6y की 2।
नेक्स्ट, -12xy में से 6xy घटाइए। तो ये आ जाएगा बच्चों, दोनों निशान एक जैसे हैं, जोड़ेंगे और ये समान पद है तो ये आ जाएगा -18xy। नेक्स्ट, a प्लस बी में से a माइनस बी घटाइए। तो हमने देखो इसमें क्या किया है, a प्लस बी के नीचे a माइनस बी रखा है, घटाने पर दोनों के निशान बदल जाते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे a में से a गया, a में से a गया 0 और b प्लस बी 2b। हमने क्या किया, जब हम घटाते हैं तो निशान बदलते हैं। यहाँ कोई निशान नहीं था मतलब प्लस, ये हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस। तो आपने ये निशान कंसीडर करने हैं, a में से a गया 0, b प्लस बी 2b, तो उत्तर आ गया आपका 2b। बच्चों अब हम देखेंगे प्रश्नावली 12.2 में घटा का सवाल, जिसमें 3ab माइनस 2a² माइनस 2b² में से 5a² माइनस 7ab प्लस 5b² को घटाना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि इसमें से हमने इस रकम को घटाना है, तो हम ऊपर ये वाली रकम लिखेंगे पहले। तो इसको मैंने लिख दिया 3ab माइनस 2a² माइनस 2b²। अब जब मैं इस रकम को यहाँ पर इसके नीचे लिखूंगी तो मैं एक जैसे जो पद हैं, जो समान पदों वाली संख्या है, उनको एक साथ लिखूंगी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले है 5a², इसको मैं लिखूंगी यहाँ पे a² वाली रकम के नीचे। तो ये मैंने लिख दिया प्लस 5a²। अब है माइनस 7ab, तो इसको मैं यहाँ पर लिखूंगी। तो ये मैंने लिख दिया माइनस 7ab। अब तीसरा हमारे पास है प्लस 5b², तो इसको मैं यहाँ पर इसके नीचे लिख दूंगी। तो बच्चों जब हम घटा के सवाल करते हैं तो जो रकम हमारे पास नीचे होती है, इनके जो चिन्ह होते हैं इनको हम उल्टा कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ये माइनस है तो इसको मैं प्लस लिख दूंगी, ये प्लस है तो इसको माइनस लिखूंगी, ये प्लस है तो इसको भी माइनस लिखूंगी। और अब जब मैं इसको हल करूंगी तो ये रकम भी प्लस की है और ये भी प्लस की है, तो ये दोनों रकमें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 3 और 7 10ab। अब ये दोनों माइनस के साइन हैं, तो माइनस 5 और 2 7a²। फिर दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन, 5 और 2 7b²। तो ये हमारे पास इसका उत्तर बन जाएगा। बच्चों अब अगला सवाल हमारे पास है कि 5p² प्लस 3q² माइनस pq में से 4pq माइनस 5q² माइनस 3p² को घटाना है। तो इसके लिए हम ये जो ऊपर वाली रकम है सबसे पहले हम इसी को ही लिखेंगे। और अब ये जो अगली रकम है इसको मैं यहाँ पर इसके नीचे लिखूंगी, लेकिन यहाँ पर भी मैं यही ध्यान रखूंगी कि जो समान पद हैं वो एक ही सीध के अंदर हैं। तो जैसे ये 4pq है तो इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस का साइन है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी प्लस 4pq। तो इसको मैंने pq के साथ ही लिख दिया। अब अगली रकम है माइनस 5q²। तो अब q² वाली रकम मेरे पास ये है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी माइनस 5q²। तो ये भी समान पद हो गए। अब तीसरा है माइनस 3p², तो इसको मैं लिखूंगी यहाँ पर। तो ये आपने देखा कि कैसे हम जो समान पद हैं उनको एक सीध में लिखते हैं और उनका जो साइन है प्लस है या माइनस है उसका भी हम ध्यान रखते हैं। तो इसके बाद हमने अब इनको घटाना है। तो घटाने के लिए जो नीचे वाली रकम हमारे पास होती है इसके साइन को हम उल्टा कर देते हैं। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस, अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो दोनों ही प्लस की रकमें हैं तो साइन हमारे पास प्लस का ही आएगा और इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 5 और 3 8p²। अब यहाँ पर भी दोनों रकमें प्लस की हैं तो प्लस का साइन, 5 और 3 8 q²।
अब यहाँ पे ये दोनों ही रकमें माइनस वाली हो गई, तो माइनस का साइन। अब यहाँ पे इसके आगे कोई भी अंक नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो 4 और 1 5 पी क्यू। तो इस तरीके से हम संख्याओं को घटाते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी हम घटा के सवाल करते हैं तो जो नीचे वाली संख्या होती है उसके जो चिन्ह होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं और उसके बाद ही हम उसको हल करते हैं। बच्चों, अब अगला सवाल है 2x² प्लस 3xy प्राप्त करने के लिए x² प्लस xy प्लस y² में क्या जोड़ना चाहिए। तो अब आपने ये ध्यान रखना है कि ये जोड़ का सवाल नहीं है, ये इस तरीके का सवाल है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि 8 प्राप्त करने के लिए मुझे 2 में क्या जोड़ना चाहिए। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2 में क्या जोड़ें तो 8 आएगा। तो आप जानते हैं कि अगर मैं 6 जोड़ दूंगी तो मेरे पास 8 आ जाएगा। तो ये 6 मेरे पास कैसे आया कि मैंने 8 में से 2 को घटा दिया। तो अगर मैं 8 माइनस 2 करती हूँ तो मुझे 6 प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब जब मैं 2 में 6 जोड़ूंगी तो मुझे 8 मिलेगा। तो अब हमें ये संख्या प्राप्त करनी है। तो इसका मतलब हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 2x² प्लस 3xy। हम इसमें से इसको घटा देंगे तो फिर वही हम समान पदों का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगी x² प्लस xy, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्लस y²। अब यहाँ पे ऊपर मेरे पास कोई y की रकम नहीं है तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगी। और अब इनको मैं घटाऊंगी तो घटाने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पे जैसे ये प्लस का साइन है तो ये माइनस बन गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। तो अब 2x² और यहाँ पे ये क्या है, ये 1x² है। तो 2 में से जब 1 जाएगा तो हमारे पास 1 ही बचेगा, x²। अब यहाँ पर ये भी 1xy है तो प्लस 3 और माइनस 1। तो प्लस 3 जो है ये बड़ी संख्या है तो प्लस का साइन, 3 में से 1 जाएंगे तो 2xy। और यहाँ पे हम सीधा ही इसको लिख देंगे माइनस y²। तो बच्चों, अंत में आपके अभ्यास के लिए एक्सरसाइज 12.2 दी जा रही है। आपने जो भी सीखा आप उसका घर पे अभ्यास करेंगे और अंत में एक्सरसाइज 12.2 भी सोल्व करेंगे। थैंक यू।